नमस्कार यूसुफ से पर स्वागत है। जय हिंद जय भारत। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन आया है। आपने देखा होगा कि हम जो है आपको ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, साथ साथ आपका मैथ भी पढ़ा रहे हैं। मैथ आज सुपर टेट की आज एंड हो जाएगी, सिलेबस ख़त्म। और आप लोग सभी लोग जितने हैं सब लोग इसको जितने भी आज तक क्लास जिसकी जो नए लोग हैं क्लास छूटी है वो लोग प्ले लिस्ट में जाके सारा क्लास आपको मिल जाएगा। क्लास अभी पब्लिक है, लेकिन अगर समय अनुसार आप नहीं पढ़ेंगे तो प्राइवेट भी हो सकती है, इसलिए आप लोग पढ़िए क्लास को। आज सुपर टेट गोला अर्ध गोला जो है, गोला तो पढ़ा रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ कि टाइम से हो जाता है, अर्ध गोला भी ख़त्म कर दूँगा। आज सुपर टेट की मतलब क्लास सब ख़त्म हो जाएगी, सिलेबस सब ख़त्म। इसके साथ साथ अगर आवश्यकता अनुसार टेट की आती है, टेट अगर नोटिफिकेशन आता तो टेट पढ़ाने का प्रयास करूंगा, मैं टेट पढ़ाऊंगा। और लेकिन इसके बाद आपके इसके क्लास की जगह पे रीजनिंग क्लास चलेगी। 2018 वीडियो री एग्ज़ाम को देखते हुए रीजनिंग क्लास आपकी चलेगी। साथ साथ ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल ओवर के लिए बहुत बेहतर, क्योंकि 2018 में जो वीडियो के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग पूछा गया था उसका टॉप हीरो लेवल का था, तो हमको ज़ीरो लेवल ले जाना है। आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसलिए रीजनिंग हम पढ़ाएंगे। आज मैथ जो है गोला बता रहे हैं आपको, गोला साथ अर्ध गोला भी है, ख़त्म कर देंगे आज सारी चीज़ें, आज का यहीं पूरा हो जाएगा। इसके बाद ज्योग्राफी क्लास की कंटिन्यू भारत का जो भूगोल जो है चलेगा, इंडियन ज्योग्राफी चलेगा। और साथ अभी हमको लगेगा कि आपकी आवश्यकता तो रेलवे की जो है ग्रुप बी की मतलब परीक्षा होने वाली है, तो जितने आए हुए NTPC में एग्ज़ाम मतलब रेलवे में क्वेश्चन आए हुए मैथ का वो भी मैं कराऊंगा। लेकिन साथ साथ आप लोग सभी लोग सब जुड़िए और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज आपका जो क्लास आखिरी क्लास में बनाऊंगा तो एक ऐतिहासिक क्लास रहेगी। आप बस आपको पढ़ना है कंटिन्यू में, जिससे हमारी हर क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ऐसे में बनाऊँगा, बस आपको पढ़ना है कंटिन्यू करना। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं सीधा आता हूँ आपके पास सिलेबस पे, और सीधे आते हैं क्लास पे और पढ़ाते हैं। आइए देखते हैं गोला। हम लोग जानते हैं गोला होता क्या है। गोला कहने का मतलब पहिया, सॉरी पहिया नहीं, वृत्त पहिया हो गया। गोला कहने का मतलब बॉल हो गया, बॉल हो गया। और गोला करने का मतलब जो गोला में फेंकते हैं लोहे का, सब मतलब भरा होता है इस तरीके, ये भी कह सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, होता है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके बनाया कि आपको गोला में समझ में आया कि गोला होता क्या है। वो भी आप जानते हैं गोला, क्योंकि आप अध्यापक बनने के दौर पे हैं और भावी अध्यापक हैं, तो आप गोला के बारे में जानते होंगे। अगर कोई अन्य एग्ज़ाम के लिए कोई पढ़ रहा है, वनडे एग्ज़ाम के लिए, तब भी कोई परेशान मत होइए, क्योंकि आप गोला जानते हैं। गेंद होती है, संतरे होते हैं, ये सब गोले होते हैं। आते हैं सीधे मुद्दे पे आते हैं। इसके फार्मूले जो है इस तरीके हैं। गोले का अगर आयतन पूछेगा तो हम 4/3 पाई r क्यू घन मीटर से इसको लगाएंगे। इसके बाद बोलेगा तो करने का मतलब कहेगा तो गोले का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो हम वक्र पृष्ठ के लिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ के लिए एक ही सूत्र लगाएंगे, जो है कॉमन है, एक ही सूत्र लगाएंगे, जो 4 पाई करने का मतलब 4 पाई r स्क्वायर होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो इस तरीके की करेंगे, बस 2 ही सूत्र से हमारे क्वेश्चन लग जाएंगे इतने लेवल के लिए। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए इसे ही सूत्र होता है। और रही सूत्र की याद करने के लिए आप जब प्रैक्टिस में इसको लाएंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ, और जितने प्रैक्टिस सेट में आप सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन को उस पर सॉल्व कीजिए नोट्स सामने रख के, तो आपको जो है याद हो जाएगा। और क्या कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आप अगर देखेंगे तो ऐसा है, जैसे 4/3 पाई r क्यू दे दिया, घन मीटर दे दिया, तो साथ में फिर गोले का अगर वक्र पृष्ठ निकालने का कहा तो 4 पाई r स्क्वायर, फिर गोले का वक्र पृष्ठ के लिए क्या कह दिया तो 4 पाई r स्क्वायर, सेम यही होगा। आते सीधे मुद्दे पे पूछा है, एक गोले की त्रिज्या 10 साढ़े 10 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन
का तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आयतन तथा देखिए आयतन पूछ रहा है और संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। करने के अंदर दो चीज़ें पूछ रहे हैं। मैं जानबूझ कर एक क्वेश्चन में लाया हूँ क्योंकि दोनों फार्मूला आप पे यहाँ यूज हो जाए, आप यूज करना जान जाए और अच्छी तरीके से करें बेहतरीन तरीके से। जैसे हो गया एक गोले की आयतन, एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। मैंने बताया है गोले की त्रिज्या निकालने के लिए मैंने बताया है कि एक गोले में या एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। अगर उसको व्यास बनाने के लिए तो हम लोग व्यास का आधा करते हैं तो त्रिज्या निकलती थी। अगर हम सीधे जो है 10.5 है, 10.5 ये भी होगा। करने का मतलब सीधे हम यहाँ इसको जो है इसको 21/2 कर सकते हैं ना। इस रूप में लिखे चाहे इस रूप में लिखें, थोड़ा आसानी रहेगा आपको लगाने में। आते सीधे गोले का आयतन बराबर 4/3 4 पाई क्यूब घन मीटर। इसी पे क्वेश्चन लगेगा। आयतन पूछ रहा है तो आयतन के लिए करना क्या है, आयतन के लिए करना क्या है, आयतन के लिए सीधे आ जाना है आपको 4π3 पाई का मान 22/7 और पूछा क्या है त्रिज्या सेम यही है, त्रिज्या यही है। त्रिज्या के लिए मैंने बताया कि इसको 21/2 लिख सकते हैं। तो 21/2 3 बार दिया है, 21/2 दिया ना। आर क्यों दिया है, त्रिज्या क्यों दिया, तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है, आ जाइए इस पर। आप इसको काट दीजिए। 3 7 21, 7 1 9 7, 2 2 4, 2 1 9 2, 2 11 2। सीधे इससे करेंगे तो हमारा 441 आता है। 21 का स्क्वायर है 441 आता है। 441 में से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा, गुणा कीजिए 1 9 के 4 4 1 5 8 4 4851 घन सेंटीमीटर होता है। बताया ना कि घन में होगा, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है इसमें घन सेंटीमीटर। आयतन हो गया। आप क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए करेंगे क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता क्या है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर या वर्ग मीटर दिया है वर्ग, क्योंकि इसके मात्रक वर्ग मीटर होते हैं। 4πr स्क्वायर वर्ग मीटर। अब इस पर क्या दिया है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो सीधे आ जाइए 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या दिया क्या है 21/2 त्रिज्या। ठीक है, इसे लगाएंगे 7 त्रिक 21, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट गया। अब आता है सीधे 21, इसके 63 आएगा। 63 और 22 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा समथिंग 63, इससे गुणा करेंगे 63 आ गया। 63 में 22 का गुणा करेंगे, 63 में 22 का गुणा करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 करने का मतलब 1386 सेमी सेंटीमीटर वर्ग मीटर, सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर वर्ग मीटर, ठीक है, 2 बार लिख दिया, वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आ जाइए। कहने का मतलब हमारा गोले का आयतन निकला और गोले का संपूर्ण पृष्ठ किस तरीके यूज होगा, दोनों सूत्र मैंने बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोले के आयतन में 4851, यही सेम है देखिए 4851, लेकिन थोड़ा सा इसमें त्रिज्या पूछ रहा है। 4851 है तो गोले का त्रिज्या क्या, आप जब ये पूछा है आयतन पूछा है तो 4851 है, अगर त्रिज्या दिया है यही सेम यही आएगा। हम आपको लाए हैं इस तरीके क्योंकि आप कहीं समझ जाइए क्वेश्चन को आगे पीछे किस तरीके देता है, इस तरीके लाए हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। यही सेम 4851 दिया है, बस लगाना है, कंटिन्यू बने रहना है, बस मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें कैसे क्या करना है, ठीक है। ऊपर में लगाता हूँ। गोले का आयतन, त्रिज्या पूछा ना, गोले का आयतन बराबर 4/3 4/3 पाई आर क्यू घन मीटर। इसका मात्रा घन मीटर में होता है। मैं बार बार क्यों लिख रहा है, क्योंकि आपको याद रहे घन कहाँ लगाना क्या नहीं। दिया है गोले का आयतन 4851 बराबर 4/3 गुणे 22/7 22/7। त्रिज्या निकालना है, सीधे आप काट दीजिए, सीधे काटिए आप। 11 से 2 बार कटेगा, 11 चौका 44 बचा 4, 11 चौका 44। हमको लग रहा है कि 441 आएगा क्या? हाँ 441 आएगा, 441 आएगा। तो इससे गुणा 7 कैसे इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना आएगा, बानवे इकसठ 8 त्रिज्या। इसमें 7 त्रिक 21 में इसमें गुणा करेंगे क्योंकि इससे गुणा होगा ना, इससे गुणा होगा तो कटेगा तो कटेगा, इससे कटा है जो है, अब कटेगा है नहीं तो 7 त्रिक 21 इससे गुणा होगा तो हमारे पास 92 61 आएगा। 92 61 आने के बाद तो 4 दूना 8 8 8 और क्यू आ जाएगा। इस तरीके करने के लिए आप सीधा आ जाइए 92 61 इस तरीके लिख सकते कि नहीं। अब इसे क्यू हटाने के लिए अंडर रूट ऐसे लगा दीजिए, क्यों यहाँ हट गया तो आर बराबर इतना आया हमारा, आर बराबर इतना आया। फिर इसके बाद जब इससे अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो इसका 21 का क्यू इतना आएगा और 8 का क्यू का 2 आएगा। तो हमारे पास इतना आया कि नहीं आया। आप इस रूप में अगर ऑप्शन में इस रूप में लगाइएगा, नहीं तो ऑप्शन में इस रूप देगा। इसको करेंगे तो 10 जो पहले क्वेश्चन में था सेंटीमीटर यही घन मीटर, घन सेंटीमीटर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक गोले का
गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का होगा, का क्षेत्रफल 1386 है, 1386 तो वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी? कहने का मतलब गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, तो गोले की त्रिज्या के लिए क्या करना है, ऑप्शन लिखिएगा। ग्यारह सेंटीमीटर। आपको आंसर पता हो गया होगा क्योंकि आप इतना फास्ट है, हमको पता है। 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि वही घूम घूम के क्वेश्चन आ रहा है ना। 16 सेंटीमीटर। आते हैं ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं, सब नोट्स बनाइएगा। क्या करा, गोले का पृष्ठ, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो उसका त्रिज्या क्या होगा। सीधे पर आ जाइए, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ है 4πr², यही है ना वर्ग मीटर। तो कितना दिया है, 1386, इसका 1386 दे दिया है। इसका तो 4 गुणे पाई का मान 22/7 निकालना, क्या त्रिज्या आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए सीधे से आ जाइए आप, करना कुछ नहीं है, इससे काटेंगे आप, कटेगा है नहीं। तो आप यहाँ 11 से काटेंगे, 11 से कट जाएगा, 11 का नाम 11, इसके बाद 11 यहाँ 33, बता रहे हैं आपको, 11 का नाम 11, ग्यारह का नाम 11 दूना 22, यहाँ 33, 36, 126 आएगा। 11 से काटेंगे 2 बार में। अब आते हैं 126 को 2 से काटेंगे, इसको कितना आएगा, 63 बार में कटेगा। 7 नवा 63, 7 नवा 63, 63 कटा, फिर 7 नवा 63, सॉरी इससे नहीं कटेगा यार, 63 नहीं कटेगा इससे, क्योंकि इससे गुणा होता है ना यहाँ पे। अब आते हैं 4 से कटेगा नहीं, इससे आएगा नहीं। आप कीजिए 7 से उसे गुणा कीजिए, 63 में 7 से गुणा कीजिए, तो हमारे पास आएगा 141, फिर आएगा 4x², सॉरी 4r²। आप इस तरीके r² बराबर लिख सकते हैं 441/2। अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा। इसके बाद जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो r बराबर हमारा होगा 141, 21 होता है, 21 इसका जो है वर्ग होता है, और 2 यहाँ पर 4 रहेगा ना, 4 का जब बाहर आएगा स्क्वायर तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे आया 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ना, त्रिज्या। कहने का मतलब r बराबर हमारा आया 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, आते हैं अर्धगोले पे। अब हम आपको अर्धगोले के बारे में बताएंगे। अर्धगोला होता क्या है। अर्धगोला मतलब आधा बॉल, आधा संतरा, आधा सेब,
आप मान सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोले के लिए अर्धगोले का आयतन गोले का आयतन फिर मैं बताऊंगा, पहले लिख लीजिए अर्धगोले का आयतन। फिर देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ फिर इसके बाद देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ बराबर हम लिखेंगे। पहले हम अर्धगोला बनाएंगे। अर्धगोला किस तरीके बनाएंगे पहले आप देखिए। इस तरीके बनता है, इस तरीके बनता है समथिंग। अर्धगोला इस तरीके बनता है, कहने के मतलब आधा सेब और आधा नारियल उस तरीके लगभग सेम नहीं होते हैं, लगभग होते हैं आधे संतरे तो, और आधा बॉल फटा हुआ जान लीजिए, तो आपका जो है अर्धगोले के बराबर होता है। कहने के मतलब अर्धगोला इस तरीके होता है। आते हैं सीधे 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू आयतन निकालने के लिए। फिर 2 पाई आर स्क्वायर, फिर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब आप सीधे कह सकते हैं अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए, अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए 3 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखिए, रहने दे, ऑप्शन लिख दे रहे ए बी सी डी। चौबीस 5 सेंटीमीटर घन, 2432 .3 सेंटीमीटर घन, चौबीस सौ बत्तीस none of this
सही नहीं है, इसको मत, नॉन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं। आते हैं सीधे मुद्दे पे, किस तरीके हम लगाएंगे। पूछा क्या है, एक अर्धगोले का त्रिज्या दिया है, मैंने बताया कि अर्धगोले की त्रिज्या इतना होता है, त्रिज्या दिया है, तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात, जो वक्र पृष्ठ दिया निकालना है, तकर त्रिज्या दिया है, तो सीधे से आप निकालिए। किस तरीके निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। अब दिया क्या है, गोले का त्रिज्या निकालना है ना, हाँ गोले का त्रिज्या दिया है। सीधे आते हैं, किस तरह निकालेंगे, 2/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया है कितना, त्रिज्या को हम इस रूप में, जिससे बताया इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आगे बता चुके हैं, आप समझिए। 2/21 लिखते हैं, 21/2 लिख सकते हैं। तो 21 आपको आसान करने के लिए 21/2, 21/2, 21/2 रहेगा, 21/2 3 बार दिया, 3 बार लिखे हैं आप। काटिए, 3 × 7 = 21, 7 से 7, 2 से 2, 2 11, 2 से 11। सीधे आप आ जाइए, गुणक कीजिए, 21 में गुणक 41 होगा, 441 होगा, 441 में 11 में गुणक करके भी हमें आगे बताए थे आपको किस तरह करना है। थोड़ा समझना है, गर्मी बहुत है, समझना है। 4851, 2 से भाग देंगे, भाग दे दीजिए, आंसर आ जाइए। भाग देने के लिए आएगा 2400, 2400, 25, 26। कुछ गलत है क्या, यहाँ गलत हो गया। सही आएगा 2425 5 सेंटीमीटर घन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन और बचे हैं, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोबारा वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप जितनी बार देखेंगे इतनी बार आपकी क्लैरिटी आएगी, और दोबारा पढ़ना नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस थोड़ी ना कि एक बार पढ़ लीजिए इसके बाद दोबारा आपको नोट्स ही देखना है। इसमें कई बार नोट्स भी देखिए और कई बार पढ़िए भी, जितना पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया है आपके लिए। एक अर्धगोले का त्रिज्या, सेम वही है दिया है, थोड़ा पढ़ लीजिए आप इसके बारे में। एक और बचा है, एक अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या इतनी गर्मी में पढ़ाना चैलेंजेस काम है। अर्धगोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्या होगा। क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत आसान है, या छोड़ दें आप, लगा के बताइएगा। लगा देना आखिरी है आपका, क्या होगा याद कीजिए। सीधी सी बात, जब कह रहा है एक गोले का त्रिज्या जो है इतना है, तो वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए। वक्रपृष्ठ बराबर होता क्या है, अर्धगोले की वक्रपृष्ठ, जल्दी जल्दी ना, वक्रपृष्ठ बराबर 2πr²। वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, 2πr² है। सीधी सी बात, आप आ जाइए, 2 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या इस रूप में लिख सकते हैं जैसे है, देखिए आपको आसान करने के लिए बता रहे हैं आपको।
21/2, 2 बार लिखना है 21/2, 7 तरीक 21, 2 1 2, इससे गुणा कर देंगे आपका 2, यहाँ से काटेंगे 11, 63 होगा। 63 में 11 में गुणा कर अभी किए थे, कितना आया था पीछे 600 कितना आया था, 900 नहीं, 900 नहीं, 693 सेंटीमीटर घन। यह आंसर हो गया। अब आपका सुपर टेट आज समाप्त हो गया, सुपर टेट आज समाप्त हो गया। आगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या कमेंट के या टेलीग्राम चैनल पर यूथ सक्सेस प्रयागराज में आपका टेलीग्राम जो है चैनल बना हुआ है, इस चैनल पे आप जुड़ जाइए, ग्रुप में जुड़ जाइए टेलीग्राम पे। इसके बाद आप यूथ सक्सेस प्रयागराज आपका चैनल है, पढ़ते रहिए। किसी चैप्टर के बारे में आपकी आवश्यकता है कि हाँ सर आपने ये नहीं पढ़ाया है, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उसको पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप मेरे हिसाब से आपके लगभग सुपर टेट के सारे सिलेबस कवर हो चुके हैं। कहीं भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, किसी वक्त पूछ सकते हैं। आप मैसेज कर कमेंट करके टेलीग्राम पे जाइए, यूथ सक्सेस प्रयागराज, या डिस्क्रिप्शन में रहता है इसका लिंक, उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करेंगे तो यूथ सक्सेस प्रयागराज के नाम पे आएगा, आप इसे क्लिक करेंगे तो आप ऐड हो जाइए। अब इसमें मैसेज बताइए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी जो है आज ही ज्योग्राफी क्लास चलेगी और बहुत धुआंधार बैटिंग से होगी, ठीक है। समाप्त करते हैं, आप लोग पढ़ते रहे, धन्यवाद। और सब लोग सिलेक्शन लीजिए और बताइए कि मैथ आपको आया कि नहीं आया। अगर नहीं आता है अभी, तब समझ लीजिए कि गुप्ता सर की मेहनत जो है सफल हो गई। मैथ आना मेरी गारंटी है, आपको आ जाएगा। अभी मैं यूपी टेट की जब आएगी नोटिफिकेशन, मैं यूपी टेट का भी बैच पढ़ाऊँगा। जैसे पढ़ाया हूँ इस तरीके भी पढ़ाऊँगा, इससे बेटर भी पढ़ा सकता हूँ। और क्योंकि जितना आप हमको लाइक पसंद करेंगे उतना ही बेटर आपके लिए करूँगा। और अभी ग्रुप डी का भी सोच रहा हूँ कि आपको लाने के जितने भी क्वेश्चन रेलवे में आए हों सब सॉल्व कराने के लिए, लेकिन आप कंटिन्यू में रहिए और आपका रीजनिंग क्लास चलेगी। सब लोग चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।